सम्राट के जीवन में एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठा सम्राट जब थाने की सलाखों में कैद हुआ तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, अपनी बहन किशमिश का। उसके मन में यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया। सच तो यह था कि वह अपनी बहन के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार था, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे उसी इंसान के सामने ला खड़ा किया जिसे वह अपनी बहन का पिता मानने को तैयार ही नहीं था। विक्रांत ने पुलिस स्टेशन में सम्राट को देखते ही ताना मारा कि वह एक गुनहगार है और उसका कोई हक नहीं कि वह किशमिश के पास जाए। यह सुनते ही सम्राट की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी वहां उसकी टीचर पहुंची, जिसने हमेशा उसके सपनों को उड़ान दी थी और मुश्किल वक्त में सहारा बनी थी। इस बार उसने सिर्फ टीचर नहीं बल्कि वकील का रूप धारण किया था। उसने सीधा पुलिस अधिकारी के सामने कहा कि सम्राट और बाकी निर्दोष लोगों की जमानत करवाना उसका अधिकार है और वह किसी भी हाल में अपने शिष्य को यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगी। वहीं विक्रांत और सम्राट की टीचर के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। टीचर ने साफ साफ कहा कि एक भाई जिसने बचपन से अपनी बहन की हर सांस की हिफाजत की, जिसने उसके लिए दुनिया से लड़ा, उसे आज गुनहगार ठहराना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। उसने विक्रांत को ललकारते हुए कहा कि अगर सच में वह किशमिश के पिता हैं, तो पहले यह साबित करें। बिना डीएनए टेस्ट के कोई भी इंसान सिर्फ नाम लेने से पिता नहीं कहलाता। यह सुनकर विक्रांत भड़क उठा और गुस्से में बोला कि वह किसी से भी अपनी बेटी के रिश्ते को साबित करवाने की जरूरत नहीं समझता। इस पल का गवाह बना पूरा पुलिस स्टेशन, जहां एक तरफ सम्राट सलाखों के पीछे चुपचाप खड़ा था और दूसरी तरफ उसकी टीचर उस पर लगे हर इल्जाम का जवाब दे रही थी। सम्राट की आंखें गर्व से भर आईं कि उसकी टीचर उसकी ढाल बनकर खड़ी है। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब वह बाहर आएगा तो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर विक्रांत से बचाएगा। जमानत के बाद सम्राट जब बाहर निकलेगा तो क्या वह अपनी बहन को वापस ले पाएगा? क्या विक्रांत इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर वह अपने रिश्ते को साबित करने के लिए और भी चालें चलेगा? कहानी यहाँ से और ज्यादा पेचीदा हो रही है।